श्रीगुरुवे नमः। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरीतुल्यं निज अंतर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानम् एव अद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा प्रवचन जो है 50वां चल रहा है, परमात्मा की प्राप्ति के साधन भाग 1, अध्याय 6 में मंत्र नंबर 1 से 4 की व्याख्या चल रही है। पेज नंबर 609 से आगे ले रहा हूँ। भगवान व्याख्या चल रही थी कि तत् स्वयं योग संसिद्धा कालेन आत्मनि विन्दति। तो यहाँ पे कालेन, इसका अर्थ है कि योगाभ्यास भी करो तो कालेन करो, समय पर प्रातः काल उठकर करो, संध्या काल को करो, आधी रात को करो। योगाभ्यास का जैसा समय है उसके अनुसार करो। यहाँ पे सत्संग विराम लिया था, यहाँ से आगे लेते हुए इसके बाद बताते हैं आत्म गुणैश्च, अपने जो गुण है ना जीवात्मा के, उनको अपने जीवन में विकसित करो। सबके प्रति कोमल होना, यह आत्मा का एक गुण है। क्यों बोले, सब तो वही है ना, सब अपना आत्मा ही है। तो किसी के प्रति कठोरता न करके कोमलता धारण करना, यह आत्मा का गुण है। कोई भी अपराध करे क्षमा कर देना, पवित्र होना, मंगल भाव से युक्त रहना, संसार की वस्तुओं की स्पृहा न करना, कंजूसी न करना, बहुत अभ्यास वाले काम में न लगना, किसी के गुण में दोष ना निकालना, ये आत्मा के 8 सहज स्वाभाविक गुण हैं। क्योंकि आत्मा का ही अपना ही एक विस्तार है ना। एक दृष्टांत लो कि माँ कहती है कि यह हमारा बच्चा है, तो उसके प्रति कोमल होती है कि नहीं। और बच्चा अगर कभी दांत से काट ले दूध पीते समय, तो माँ क्या करेगी, क्षमा करेगी कि नहीं करेगी। काट लेते हैं बच्चे, ऐसा नहीं समझना कि नहीं काटते। हमने तो बछड़ों को देखा है, गाय के थन में से दूध पीते हैं, काट लेते हैं, दांत लगा देते हैं। तो माँ क्षमा करेगी कि नहीं करेगी। आत्मा का ही सब विलास है, आत्मा के ही बच्चे कच्चे सब हैं। तो इसमें सबके प्रति कोमल भाव, सबके अपराधों के प्रति क्षमा, हमेशा अपने को पवित्र निर्मल रखना, माया मल अपने अंदर धारण नहीं करना, और मांगल्य सबके प्रति आनंदजनक होना। बच्चे के लिए कि बेटा लाख वर्ष जियो, ऐसे मंगल की बात कहते हैं। जैसे बच्चे को कभी अमंगल नहीं बोलते हैं, वैसे सृष्टि में किसी के लिए अमंगल ना बोलना, कहीं अपवित्रता का भाव नहीं जोड़ना कि यह गंदा, यह अपवित्र। सबको क्षमा करना, सबके प्रति कोमल भाव रखना और अस्पृहा। क्या बच्चे से कभी कुछ लालच की जाती है? उसके हाथ में मिठाई हो तो क्या माँ की जीभ पर इतना पानी आवे कि बच्चे की मिठाई छीन कर खा जाए? ऐसी माँ होती है कोई कि भाई तुम आत्मदेव हो, सबकी आत्मा हो, सब तुम्हारे बच्चे कच्चे हैं और उनके प्रति स्पृहा मत करो। और कार्पण्य, बच्चे को कोई चीज चाहिए तो माँ कहीं कंजूसी करती है? बच्चे का दिल मत तोड़ो। कार्पण्य नहीं होना चाहिए, और बहुत आयास नहीं, और किसी के गुण में दोष नहीं निकालना। बोले व्याख्यान तो बहुत देता है लेकिन स्वार्थी बहुत है। अरे तुमको व्याख्यान से लाभ उठाना है कि उसके स्वार्थ में तुम्हारा घर थोड़े ही बिक रहा है। तो गुण में दोष निकालना यह मनुष्य के चित्त की कमजोरी है। भला तो आत्म गुणैश्च, ये आत्मा के गुण हैं।
और सूक्ष्म का अर्थ है कि यदि अनुसंधान करोगे तो ये सब के सब आत्म पर्यवसायी निकलेंगे, आत्म पर्यवसायी निकलेंगे। सबसे पवित्र कौन होगा? निर्मल माया मल रहित, माया जिसमें नहीं होगी वही पवित्र होगा। अनसूय कौन होगा? कि आत्मदेव ही होगा। धीरे धीरे जब इन गुणों का अनुसंधान करोगे तो उनके मूल में निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति होगी। बड़े सूक्ष्म हैं ये गुण, माने आत्मा के अनुसंधान में ये भी साधन हैं, इसके द्वारा भी परमात्मा को ढूंढा जाता है। सूक्ष्मतम वस्तु की उपलब्धि में साधन है। यहाँ पे हमारा मंत्र 3 विराम लेता है भगवान, और इससे आगे का कर लेता हूँ। आज यही विराम। ओम शांति शांति शांति।